बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक काली लड़की और एक मासूम बच्चा और एक तोते का वाक्य सुनने वाले हैं। यह वाक्य बड़ा ही हैरत अंगेज है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लिहाजा आप इसे आखिर तक जरूर। बारिश की बूंदें जब कच्ची गलियों की मिट्टी को खुशबू देती हैं, तब कुछ घरों के भीतर ऐसी खामोशियां भी जन्म लेती हैं जिन्हें कोई नहीं सुनता, सिवाय अल्लाह के। वही अल्लाह जो दिलों के हाल जानता है और जो सच्चे सब्र वालों के लिए वहां से दरवाजे खोल देता है जहां इंसान का वहम भी नहीं पहुंचता। ये कहानी एक छोटी सी बस्ती की है, ऐसी बस्ती जहां मस्जिद की अजहान हवा में घुलती थी और लोग अस्सलामु अलैकुम कहकर एक दूसरे को अपनेपन से देखते थे। मगर उसी बस्ती में एक लड़की थी जिसे लोग नाम से कम, रंग से ज्यादा जानते थे। वह काली थी, बहुत काली, और समाज की नजर में उसकी यही पहचान उसका सबसे बड़ा कसूर बन गई थी। उसका नाम रुकैया था। रुकैया की उम्र कोई 19-20 साल रही होगी। चेहरा सादा, आंखें झुकी हुई और लहजा इतना नरम कि जैसे हर बात पहले दिल से गुजरती हो, फिर जुबान तक आती हो। वह लोगों की तरह अपनी तकदीर से लड़ती नहीं थी। वह बस हर दिन फज्र के वक़्त उठती, वजू करती, 2 रकत नफल पढ़ती और फिर अपने काम में लग जाती। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर उसके पास यकीन था। रुकैया की अम्मी बहुत पहले इंतकाल कर चुकी थी। अब वह अपने बूढ़े अब्बा के साथ रहती थी। अब्बा कभी मजदूरी करते थे, मगर उम्र और कमजोरी ने कमर तोड़ दी थी। घर में फाकों का साया अक्सर उतर आता और जब भूख लंबी हो जाती तो रुकैया की आंखें सजदे में भीग जाती। पर वह अल्लाह से शिकायत नहीं करती थी। वह सिर्फ कहती, या रब, मुझे इज्जत के साथ हलाल रिज्क दे दे। बस्ती के लोग उसे ताने देते। कोई कहता, अरे वह काली रुकैया। कोई हंसकर कह देता, इसे कौन ब्याहेगा। और कुछ औरतें उसे काम पर रखते हुए भी उसकी बेइज्जती कर देती। मगर रुकैया की जुबान पर बद्दुआ कभी नहीं आई। वह जानती थी, सब्र इबादत है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक उस रात का बच्चा। एक रात जब बस्ती पर तेज आंधी और बारिश थी, रुकैया किसी के घर से काम करके लौट रही थी। रास्ते में एक पुराने पुल के नीचे उसे कुछ सुनाई दिया। बहुत हल्की सी आवाज, जैसे कोई रो रहा हो मगर सांस भी ढंग से न ले पा रहा हो। रुकैया ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा और टिमटिमाते चांद की रोशनी में नीचे झांका। वहां कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात बच्चा पड़ा था। न कोई साथ, न कोई निशानी, बस एक मासूम जान जो सर्द हवा में कांप रही थी। रुकैया के हाथ कांप गए, दिल धड़कने लगा। मगर अगले ही पल वह झुकी, बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बच्चा रो रहा था जैसे दुनिया में आते ही उसने दुनिया की बेरहमी देख ली हो। रुकैया की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, या अल्लाह, यह किसकी अमानत है? मुझे हिम्मत दे। वह बच्चे को लेकर अपने घर भागी। अब्बा ने देखा तो घबरा गए। बेटी, ये क्या कर लाई? रुकैया ने कांपती आवाज में कहा, अब्बा, इसे कोई छोड़ गया है। ये मर जाएगा अगर हमने न संभाला। बूढ़े अब्बा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, यह अल्लाह की अमानत है। अगर तूने उठा लिया है तो अब इसे रब के भरोसे पाल। और उसी रात रुकैया ने उसे दूध पिलाने का इंतजाम किया, पुराने कपड़े गर्म किए और उसे अपनी हथेली पर थपकी देकर सुलाया, जैसे वह उसकी अपनी जान हो। रुकैया के घर में एक पुराना पिंजरा था। उसके अब्बा कभी बाजार से एक तोता लाए थे, सस्ते में, क्योंकि तोता थोड़ा कमजोर था। लोगों को लगा, इसका क्या फायदा, न ढंग से बोलता है न उड़ता। मगर रुकैया ने उसे बड़ा प्यार दिया। वह उसे हादी कहकर बुलाती थी, हिदायत देने वाला। हादी एक अजीब तोता था। वह ज्यादा चहकता नहीं था, पर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे वह इंसानों के झूठ, उनकी जलन और उनके इरादे पढ़ लेता हो। जब नवजात बच्चा घर आया तो हादी पिंजरे से निकलकर चुपचाप पास आया। उसने अपनी चोंच से बच्चे की चादर को हल्का सा ठीक किया और फिर रुकैया की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, अमानत को संभालना। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। रुकैया ने उसका नाम रखा अमान, क्योंकि वह सच में एक अमानत था, अल्लाह की तरफ से। रुकैया उसे गोद में लेकर जब कुरान की तिलावत सुनती तो अमान की आंखें शांत हो जाती। जब वह भूखा होता, वह रोता नहीं, बस रुकैया की उंगली पकड़ लेता। और जब रुकैया लोगों के तानों से टूटकर
रात को सजदे में रोती तो हादी अपने पिंजरे से हल्की आवाज में बोलता, सब्र, रुकैया, सब्र। रुकैया चौंक जाती। हादी, तू बोलता है? तोता गर्दन हिलाता और बस इतना कहता, अल्लाह देख रहा है। एक दिन बस्ती में बात फैल गई कि रुकैया ने किसी का बच्चा छीन लिया है। कुछ लोगों ने कहा, जरूर कोई गुनाह हुआ होगा। कुछ औरतें उसके घर के बाहर खड़ी होकर फुसफुसाने लगीं और कुछ ने तो सीधे अब्बा से कह दिया, इस काली लड़की ने बच्चा क्यों उठाया? कहीं यह हराम की औलाद तो नहीं? ये इल्जाम रुकैया के दिल पर तीर बनकर लगा। वह कांप गई, उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने जवाब नहीं दिया। वह बस बच्चे को सीने से लगाए रही और बोली, या रब, तू जानता है, मैंने इसे तेरे लिए बचाया है। इसी बीच गांव के इमाम साहब को खबर मिली। वे खुद आए। उन्होंने बच्चे को देखा, रुकैया को देखा और फिर लोगों की तरफ मुड़कर कहा, जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई, और जो बिना दलील इल्जाम लगाए वह अपने ईमान की हिफाजत करे। लोग खामोश तो हो गए, मगर दिलों में जलन और ताने अभी भी जिंदा थे। कुछ महीनों बाद एक बड़ा वाकया हुआ। बस्ती के एक घर में चोरी हुई। सोने की चूड़ियां गायब थीं और हैरानी यह कि शक सबसे पहले रुकैया पर गया, क्योंकि वह गरीब थी और काली थी, और लोगों की नजर में गरीब का हाथ जल्दी गुनहगार बन जाता है। रुकैया को चौपाल में बुलाया गया। लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता, देखो ये घर घर जाती है, काम करती है, मौका देखकर उठा लेती होगी। रुकैया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बोली नहीं, बस सिर झुका लिया। उस वक्त हादी अचानक उड़कर आया और चौपाल के बीच उतर गया। लोग हक्के बक्के रह गए। तोता तेज साफ आवाज में बोला, चोर मसूद है। लोग सन्न रह गए। मसूद उसी घर का जवान लड़का था जो बाहर काम करता था। तोता फिर बोला, चूड़ियां पीपल के नीचे मिट्टी में। इमाम साहब खुद गए, कुछ लोग साथ गए। पीपल के नीचे खुदाई हुई और सचमुच चूड़ियां वहीं से निकलीं। मसूद का चेहरा उतर गया। उसने रोते हुए कबूल किया कि उसने कर्ज चुकाने के लिए चोरी की थी। उस दिन बस्ती में पहली बार लोगों ने समझा कि रुकैया की खामोशी कमजोरी नहीं, तकवा है, और जो उसे काली कहकर गिराते थे उन्हें अपने गुनाह की कालिक दिखाई देने लगी। वक्त गुजरता गया। अमान 3 साल का हो गया। उसके चेहरे पर नूर था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमकती, जैसे कोई पुरानी कहानी याद हो। एक दिन बस्ती में एक औरत आई, हांफती हुई, रोती हुई। उसने इमाम साहब के सामने गिरकर कहा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैंने उसे सालों पहले मजबूरी में छोड़ दिया था। मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दें। वह औरत शहर की थी। उसने बताया कि उसका शौहर उसे मारता था और उसने डर से, बदनामी के खौफ से बच्चे को रात में बस्ती के रास्ते में छोड़ दिया था, मगर हर रात उसका दिल उसे कचोटता रहा। अब वह तलाश करके आई थी। रुकैया यह सुनकर कांप गई। उसने अमान को सीने से लगा लिया। उसके होंठ सूख गए। उसे लगा जैसे कोई उसका दिल निकाल लेगा। इमाम साहब ने बड़े सुकून से कहा, अगर बच्चा तुमसे छिना नहीं गया था, बल्कि अल्लाह ने किसी नेक हाथ के जरिए बचाया था, तो इसमें उसकी हिकमत है। अब फैसला बच्चे की भलाई का होगा। वह औरत अमान के पास आई। अमान ने उसे देखा और फिर पीछे हटकर रुकैया का दुपट्टा पकड़ लिया, जैसे उसकी रूह जानती हो असल मां कौन है। रुकैया रो पड़ी। औरत भी रो पड़ी। हादी पास आया और बहुत धीमे बोला, रिज्क, मां नहीं, रहमत। सबने समझा यह बच्चा रुकैया के हिस्से की रहमत था। उस औरत को इमाम साहब ने तौबा का रास्ता दिखाया, मदद का इंतजाम किया, मगर अमान रुकैया के पास ही रहा, क्योंकि उसकी परवरिश, उसकी इज्जत, उसका सुकून सब यहीं था। कुछ साल बाद गांव के पास एक स्कूल बनने लगा। शहर से एक नेक दिल शख्स आया, एक टीचर जो यतीम बच्चों के लिए काम करता था। उसने अमान को देखा, उसकी झांक देखी और रुकैया की सच्चाई भी देखी। उसने रुकैया से कहा, बहन, तुमने इस बच्चे को सिर्फ पाल नहीं लिया, तुमने इसे इंसान बनाया है। मैं चाहता हूं अमान पढ़े, आगे बढ़े, और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस काम में हिस्सा लो। इस बस्ती की बच्चियों को पढ़ाओ। रुकैया ने सिर झुकाकर कहा, अगर यह अल्लाह की राह है तो मैं जरूर करूंगी। यहीं से रुकैया की जिंदगी बदलने लगी। उसे इज्जत मिली, काम मिला, और वह रोटी जो पहले मुश्किल से मिलती थी अब हलाल तरीके से आसानी से मिलने लगी।
लोग जो पहले उसे काली कहकर हंसते थे, अब कहते, रुकैया बाजी, दुआ कर देना। और हादी हादी अब भी उसके घर में था, मगर अब वह कम बोलता था, जैसे उसकी ड्यूटी पूरी हो गई हो। वह बस कभी कभी अमान के सर पर चोंच रखता और कहता, एक रात रुकैया नमाज के बाद दुआ कर रही थी। अमान सो रहा था। हादी खिड़की पर बैठा था। रुकैया ने आंसुओं के साथ कहा, या अल्लाह, तूने मेरी बेइज्जती को इज्जत में बदल दिया। तूने मेरी गरीबी को सब्र बना दिया। मुझे अपनी रहमत से दूर मत करना। हादी ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अल्लाह करीम है। और उसी पल रुकैया के दिल में एक अजीब सुकून उतर गया। ऐसा सुकून जो सिर्फ उस शख्स को मिलता है जो जख्मों के बावजूद अपने रब से वफा करता है।